हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर। पिछली वीडियो में जो था हमने 61 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो HPSSC में, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकता है। तो न्यायालय जो है ये क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिट जो होती हैं ये देखो 5 तरह की होती हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 5 तरह की रिट जो हैं ये कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज एमरजेंसी पावर ऑफ। भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपभोग कर सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसे 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि 3 तरह की ये आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया और 360, इसमें जो है राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। 350 जो है इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है, और 360 जो है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है। तो संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक जो होता है ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछें कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो हैं यहाँ पर 3 सदस्य चुने जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो है लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 4 सदस्य चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो ये हैं 68 है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए यानी कि झारखंड की, कि झारखंड से जो है राज्यसभा की सीट्स के कितने मेंबर चुने जाते हैं, तो ये 6 मेंबर चुने जाते हैं। ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से राज्यसभा के 5 मेंबर जो होते हैं चुने जाते हैं। और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा के जो हैं 4 मेंबर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो थी कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये भारत संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग जो है यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है ये हर 5 साल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, वट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट। भारत में नागरिकों के लिए मत देने के लिए क्या न्यूनतम आयु विहित की गई है, तो ये है 18 ईयर्स। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट मून इज। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है, तो क्या है, ये है टाइटन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो टाइटन जो है ये बुध की तरह ही है, और टाइटन जो है इसका स्वयं का एक अपना वायुमंडल भी है। और सैटर्न की अगर हम बात करें यानी कि शनि ग्रह की, तो शनि जो है ये क्या है, ये एक सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और शनि ग्रह जो है इसे अगर आप पानी में अगर इसे रखने पर ये तैरने लगेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसे पानी में रखने पर वो तैरने लगेगा, तो यही होता है सैटर्न, क्योंकि इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, द कप शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनो इज। ज्वालामुखी का कप आकार का मुंह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रेटर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है कोटोपैक्सी। और अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है ओजस डेल साल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये है नील नदी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो नील नदी की अगर हम बात करें तो नील नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। नील नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो ये मेडिटेरियन सी में जाकर के गिरती है। नील रिवर जो है इसकी लेंथ कितनी है? तो 6690 जो है इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर इस क्वेश्चन को लेकर के अगर आपको पता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स लैटिट्यूड लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट ऑफ। शांत अक्षांश किस वातावरण दाब पेटी में स्थित है? तो शांत अक्षांश जो है ये किस वातावरण दाब पेटी में है? ये है सब ट्रॉपिकल हाई में। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराको शिराको है एक, तो शिराको क्या है? एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सिराको की अगर हम बात करें तो ये सहारा मरुस्थल से जो है भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। वृष्टि छाया प्रभाव इससे संबंधित है। तो वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? ये संबंधित है पर्वतीय वर्षा से। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ पर है? यह है सिक्किम में। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है? तो ये कौन सा है? ये है असम। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा असम की अगर हम बात करें कि असम के नेशनल पार्क की, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी, ये जो है यहाँ पर असम के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है हिंद महासागर में। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग फॉल्स इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? ये शरावती रिवर के ऊपर है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन। मृदु काष्ठ वन अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सॉफ्ट वुड ट्रीज़ की कि इसके एग्जाम्पल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें देवदार आ जाता है, चीड़ आ जाता है और सप्रू, ये जो हैं ये सॉफ्ट वुड ट्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन। कोरवा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरवा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछें सिंगरैनी कोयला क्षेत्र तो वो कहाँ पर है? वो है आंध्र प्रदेश में। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएसए की सहायता से जो था तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन इज। जायद ऋतु में उगने वाली फसल है, तो जायद ऋतु में उगने वाली फसल जो है ये कौन सी है? ये है तरबूज, वाटरमेलन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। निम्न में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है ये है बिहार में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लें कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है किस राज्य का है, तो वो है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कॉड लीवर ऑयल। निम्न में से कौन सा कॉड यकृत तेल में पाया जाता है? तो ये होता है विटामिन ए। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछें कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम कौन सा है, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाई। गिल्टी रोग जिसे एंथ्रेक्स भी कहते हैं किसके द्वारा होता है? तो गिल्टी रोग यानी कि एंथ्रेक्स जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा प्राप्त होता है, तो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, निम्न में से किस वर्ण में उच्चतम तरंग धैर्य होती है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है ये रेड कलर में होती है, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि लोएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो किस कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल एनग्रेव्ड ऑन मोस्ट ऑफ हड़प्पन सील्स, अधिकांश हड़प्पई मोहरों पर कौन सा पशु अंकित था, तो ये कौन सा पशु था, ये था यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वहाँ पर कौन सा पशु हमें देखने को मिलता है, उनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु देखने को मिलता है। हड़प्पा, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक माननीकृत उत्पाद कौन सा है, तो हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक माननीकृत उत्पाद जो था वो था ईंट। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांशतः जो हैं वो किसको दर्शाती हैं, तो वो दर्शाती हैं संपत्ति स्वामित्व को, तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है, तो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा बार जो जिस नदी का वर्णन हुआ है वो है सिंधु नदी, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपसे पूछें कि गंगा का जो है वेदों में कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो वो एक बार उल्लेख किया गया है, और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया गया है, तो वो 3 बार वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थशास्त्र इज ट्रीटिज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थशास्त्र निम्न में से किस एक पुस्तक, तो अर्थशास्त्र जो है ये अर्थव्यवस्था के ऊपर एक पुस्तक है, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र बुक जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, निम्न में से किसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है ये माना जाता है श्रीगुप्त को, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो श्रीगुप्त जो था इसने 240 ईस्वी में जो था गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और उसने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके टाइम में आया था फाहियान, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त जो था इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त जो था इसने पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड, प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है, तो विरूपाक्षा मंदिर जो है ये है हम्पी में, सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। हम्पी जो है ये पड़ता है कर्नाटक में। और अगर आपसे पूछ लें सूर्य मंदिर कहाँ पर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है ओडिशा में। और अगर आपसे पूछे दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो वो है देवगढ़ यूपी में जो पड़ता है दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अढ़ाई दिन झोंपड़ा जो है क्या है, ये एक मस्जिद है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो अढ़ाई दिन के झोंपड़े की अगर हम बात करें इसे किसने बनवाया था, तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना भी की थी, और जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने राजधानी जो थी वो लाहौर बनाई थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन ईयर, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, तो प्लासी का युद्ध जो था कब लड़ा गया था 1757 में, सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो था ये लड़ा गया था 1757 में। देखो प्लासी का युद्ध जो था ये किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इनके बीच में जो था प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और इस प्लासी के युद्ध में जो था रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें वॉन्डी वॉज का युद्ध जो था ये किसके बीच में हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और ये 1760 में हुआ था। और एक भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध जो था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में हुआ था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि बक्सर का युद्ध जो था ये किन किन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा जो था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में जो था सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।